हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम जो सारा टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट एग्ज़ाम रिलेटेड होगा, ताकि आपको जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आती है उसमें हेल्पफुल होगा। तो फर्स्ट आपको ये टर्म्स याद रखने हैं जो बॉडी मूवमेंट है उससे रिलेटेड होते हैं। लाइक फर्स्ट होता है एबडक्शन। अब एबडक्शन का मीनिंग क्या होता है कि जो हमारा बॉडी पार्ट होता है, लाइक आप समझ लो अपना हाथ या पैर, उसको हम बॉडी से दूर ले जाएंगे, उसको हम बोलेंगे एबडक्शन। एडक्शन ये उसका डिफरेंट होता है। अब एडक्शन में क्या होता है कि उसमें हम क्या करते हैं, अपना जो बॉडी पार्ट होता है उसको बॉडी के क्लोज ले जाएंगे। तो ये दो वर्ड आपको याद रखना है, एडक्शन एंड अबडक्शन। थर्ड आता है फ्लेक्शन। अब फ्लेक्शन का मीनिंग होता है कि आर्म टेकन टुवर्ड द फ्रंट ऑफ द चेस्ट। हमारा जो फ्रंट ऑफ द चेस्ट होता है उसकी तरफ अगर हम आर्म को ले जाते हैं तो उसको बोलेंगे फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, मतलब कि उसके ऑपोजिट। लाइक जो फ्रंट ऑफ द चेस्ट होता है वहाँ पे हम बैक ऑफ द चेस्ट ले जाएंगे, उसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन। 5 इज अ सुपाइनेशन। अब सुपाइनेशन में क्या होता है कि जो पाम होते हैं वो फेसिंग फॉरवर्ड्स होगी, मतलब कि जो हमारा बॉडी पार्ट होता है, जो लाइक माउथ समझ लो, उसकी तरफ अगर हम पाम्स को ले जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे सुपाइनेशन। अब उसमें एक एग्जांपल होता है कि जो पुटिंग फूड इन द माउथ। तो आपको याद रखना है कि अगर नेक्स्ट एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि पुटिंग फूड इन द माउथ ये कौन सी बॉडी मूवमेंट होती है, तो आपको याद रखना है ये सुपाइनेशन में होता है। अब उसका ऑपोजिट होता है प्रोनेशन। प्रोनेशन में क्या होता है कि जो पाम होते हैं उसको हम बैकवर्ड फेस करेंगे, तो आपको ये याद रखना है। फिर आता है प्रोट्रैक्शन। अब प्रोट्रैक्शन का मीनिंग होता है कि जो लोअर जो होता है उसको हम स्लाइड फॉरवर्ड्स करेंगे, मतलब कि लोअर जो होता है उसको हम आगे की तरफ ले जाएंगे, उसको प्रोट्रैक्शन बोलेंगे। और उसका ही ऑपोजिट होता है रिट्रैक्शन। रिट्रैक्शन मतलब कि जो लोअर जो होता है उसको हम बैकवर्ड ले जाएंगे। तो आपको ये सारे टर्म होते हैं वो याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। एबडक्शन एंड एडक्शन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, सुपाइनेशन प्रोनेशन, प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। अब होते हैं जो टर्म्स जो रिलेटेड होते हैं मसल से। अब ये जो सारे टर्मिनोलॉजी थी वो रिलेटेड थी बॉडी मूवमेंट से। अब जो टर्मिनोलॉजी होगी वो रिलेटेड होगी मसल से। फर्स्ट है ओरिजिन। ओरिजिन मतलब कि जो मसल का जो फिक्स एंड होता है वो अटैच होता है जहाँ पे, उसको हम बोलेंगे ओरिजिन। ओरिजिन का दूसरा मीनिंग भी होता है कि जहाँ से मसल स्टार्ट होता है उसको भी हम ओरिजिन बोलते हैं। सेकंड इंसर्शन। इस इंसर्शन में सेम वही पर उसका अपोजिट, द एंड विच मूव व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट। अब जो मसल का जो एंड होता है वो वहाँ पे फिक्स नहीं होता है इंसर्शन पे, मतलब कि जब आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका जो एंड होता है वो साथ में मूव भी होगा। और इंसर्शन का मीनिंग भी होता है कि जहाँ पे मसल्स एंड होती है उसको हम इंसर्शन बोलेंगे। तो ये आपको दो याद रखने हैं। थर्ड बेली। अब बेली का मीनिंग क्या होता है, जो फ्लेशी पार्ट होता है मसल्स का उसको हम बोलते हैं बेली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। मसल्स में जो बेली, टेंडन और एपोन्यूरोसिस जो तीनों होते हैं वो आपको याद रखने होते हैं। अब यहाँ पे एक होता है कि बेली मतलब कि जो मसल्स का जो कॉन्ट्रेक्टाइल पार्ट होता है उसको हम बेली बोलेंगे। टेंडन। टेंडन मतलब कि जो फाइब्रस नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल पार्ट होता है उसको हम टेंडन बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि अगर मसल्स का जो कॉन्ट्रेक्टाइल पार्ट होता है उसको हम बेली बोलेंगे और मसल्स का जो नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल पार्ट होता है उसको हम टेंडन बोलेंगे। 5 इज एपोन्यूरोसिस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि व्हाट यू मीन बाय एपोन्यूरोसिस। एपोन्यूरोसिस मतलब कि जो मसल्स होता है उसका जो फ्लैट टेंडन होता है उसको हम बोलेंगे एपोन्यूरोसिस। तो ये जो सारी टर्मिनोलॉजी है वो आपको याद रखनी है। अब टर्म्स जो रिलेटेड होती है वेसल से। फर्स्ट उसमें आता है आर्टरीज। आर्टरीज मतलब कि जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होती है उसको जो वेसल्स कैरी करेंगे उसको हम बोलेंगे आर्टरीज। अब यहाँ पे एक एक्सपेक्शन होता है कि जो पल्मोनरी एंड अम्बिलिकल आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेट ब्लड को कैरी करती है, तो आपको ये एक्सेप्शन याद रखना है। सेकंड इज अ वेन। वेन मतलब कि जो डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है उसको कैरी करते हैं, उसको हम बोलेंगे वेंस। और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हार्ट थ्रू ले जाएंगे, वेंस। अब यहाँ पे भी एक वही है, जो पल्मोनरी एंड अम्बिलिकल वेन होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करेगी, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि जो ये एक्सेप्शन है वो आपको नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं। 5 इज अ वेना कमिटेंटिस। अब वेना कमिटेंटिस क्या होता है कि दो वेन्स होगी ईच साइड ऑफ द आर्टरी, मतलब कि समझ लो यहाँ एक आर्टरी है, उसके ईच साइड पे जो दो वेन्स होती है उसको हम बोलेंगे वेना कमिटेंटिस। तो समझ लो ऐसा कोई ड्राइंग कर रहा है, नेक्स्ट एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है और फिर वो ऑप्शन देंगे कि ये जो है उसको हम क्या बोलते हैं, तो आपको याद रखना है ये जो होता है उसको हम बोलेंगे वेना कैमिटेंसिस। फोर्थ इज अ कैपिलरीज। अब कैपिलरीज क्या होता है, ऐसी वेसल्स होती है जहाँ से आर्टरी और वेन कनेक्ट होते हैं, तो आर्टरी और वेन जहाँ कनेक्ट होते हैं उसको हम बोलेंगे कैपिलरीज। 5 इज अ साइनोसाइड्स। अब साइनोसाइड्स क्या होते हैं, एक वाइड इरेगुलर एंड डायलेटेड कैपिलरी होते हैं, तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इरेगुलर एंड जो डायलेटेड कैपिलरीज होती है उसको हम साइनोसाइड्स बोलेंगे। अब ये जो साइनोसाइड्स होती है वो कहाँ पे फाउंड होती है, जो लीवर मतलब कि स्टमक, लीवर, स्प्लीन ऐसे जो ऑर्गन होते हैं वहाँ पे हमें साइनोसाइड्स टाइप की वेसल्स में दिखेगी, क्योंकि ये
है हाईली परमेबल होती है, इसकी वजह से जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वो इजीली पास हो जाएगी। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट में कि जो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे कौन सी वेसल्स फाउंड होती है, तो आपको याद रखना है वहाँ पे साइनोसॉइड्स होती है। 6 इज एनास्टोमोसिस। ये जो वर्ड है आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनास्टोमोसिस मतलब कि जो 2 ब्लड वेसल्स होती है उसके बीच का जो कनेक्शन होता है उसको हम बोलेंगे एनास्टोमोसिस। मतलब कि